Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science. Today we are going to start chapter 4 sorting materials into groups. बेटा आप लोग अपने घर में जब कोई भी चीज़ ढूंढते हो तो क्या वो आसानी से मिल जाती है? अगर मिल जाती है तो उसका क्या कारण होता है और अगर नहीं मिलती तो उसका क्या रीज़न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है, वो किस लिए? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं और उसकी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। लेकिन यदि हम कोई भी चीज़ इधर उधर पटक देते हैं तो वो हमें मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो ये आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रुप ऑफ आइटम्स को यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाती है और हमें अपना काम आसान करने के लिए कौन से पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। बेटा आप बाज़ार जाते हो उस वक्त आप किसी भी शॉप पे अगर जाते हो और उससे आप कोई भी चीज़ मांगते हो तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस कॉर्नर पे या उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वो सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रखी होती। मान लो आपने शैम्पू मांगा तो वो शैम्पू का कॉर्नर जहाँ उसने बना रखा है दुकानदार ने, वो उस कॉर्नर पर जाएगा और जिस कंपनी का आपने मांगा है उस कंपनी को वहाँ से निकाल के आपको देगा। ठीक है, तो ऐसे वो अपने अरेंजमेंट करता है अपनी शॉप में कि उसे कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े। मान लो अगर आप बाज़ार जाते हो, ठीक है, और आपने किसी भी शॉप में एंटर किया और वहाँ पर सारा सामान ऐसे ही तितर बितर मीन्स बिखरा हुआ पड़ा है और आपने उससे शॉपकीपर से कोई भी चीज़ की डिमांड कर दी। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो शॉपकीपर है वो जाएगा और जल्दी से वापस नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? इसका रीज़न है कि वो जाकर उस सामान को ढूंढने की कोशिश करेगा और क्योंकि सारा सामान बिखरा होता है इसलिए उसे वो चीज़ आसानी से नहीं मिल पाती जिसे वो ग्राहक को देना चाहता है। वो सारे सामान के बीच में अगर सामने भी उसके पड़ी होगी तो वो चीज़ उसे नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक डिसऑर्डर मैनर में बिखरी पड़ी है और ऐसे बिखरे हुए सामान में कोई एक चीज़ ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते होगे कि आपकी जो मदर हैं वो कुकिंग का सामान जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रखती है। दालों को दालों की जगह, चावल को चावल की जगह, शुगर, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, बर्तनों की जगह। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये किस लिए होती है? ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके टाइम सेविंग के लिए होती है और आपका बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसके लिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जैसा कि हम जानते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हर तरह की आइटम्स होती हैं। इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? हम इनको इनकी शेप्स के आधार पर, इनके साइज़ के आधार पर, इनके कलर्स के अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो रीज़न है कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम शेप, साइज़, कलर एक्सेट्रा यानी कि उनकी फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको माइंड में रखकर उनको एक कैटेगराइज देते हैं। ठीक है, और ये कैटेगराइजेशन जो होता है ये होता है क्लासिफिकेशन। सेकंड जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होती है कि कौन से टाइप का मटेरियल लेकर वो चीज़ बनी है। यानी कोई भी सॉलिड चीज़ है तो वो किस मटेरियल से बनी है? प्लास्टिक है, ठीक है, कॉपर, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो आइटम
किस चीज़ से बनी है। बेटा जो मटेरियल होता है, यानी कि हमने अभी जाना था कि जो चीज़ें होती हैं वो किन किन चीज़ों से बनकर बनती हैं। तो जैसे वुड है, ठीक है, आयरन है, प्लास्टिक है, मड है, सॉइल है, ये सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं। तो इनको हम किस रूप में लेते हैं, यानी मटेरियल्स जो होते हैं किस किस चीज़ से बने होते हैं, उस आधार पर उनको किस टाइप में कैटेगराइज किया है। तो मटेरियल्स टाइप, यानी कि मटेरियल्स के जो टाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल वो होते हैं जो नेचुरली हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि हमारे वुड है, ठीक है, देन आपके कपड़े हो गए, कॉटन फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी नेचुरली अकरिंग थिंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं जिनको ह्यूमंस ने बनाया है उनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल्स, जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, और सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, और सीमेंट हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं। तो इस आधार पर ही ये दोनों कैटेगराइजेशन मटेरियल्स के लिए किए गए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। क्लियर? यहाँ पर देखो जो मटेरियल टाइप हैं उनमें जो एग्जांपल्स हैं वो देखिए। नेचुरली अकरिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो हैं कॉटन, वुड, सिल्क, जूट, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सारे नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल मटेरियल कहते हैं। दूसरा है मैन मेड मटेरियल्स, इसमें हम प्लास्टिक्स, ग्लास, नायलॉन, स्टील, सिरेमिक्स, सोप्स एक्सेट्रा लेते हैं जो कि फैक्ट्रीज या लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो है इन्हीं के आधार पर हम और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके ग्रुपिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, उनके बारे में हमने जाना, और आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।